माथे पर सिंदूर, सिर पर पीला कपड़ा डाली ये है मुस्कान। पति की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। मार्च की शुरुआत में जो हुआ वो पहले भी हो सकता था, लेकिन सौरभ की किस्मत ने उसे बचा लिया। सौरभ की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और साहिल ने नवंबर से ही बना ली थी, लेकिन कई प्रयास नाकाम रहे। पुलिस इस डरावने और सनसनीखेज मर्डर केस की परत दर परत खोल रही है। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। नवंबर से शुरू हुई प्लानिंग फरवरी के बाद आखिरकार मार्च में सफल हुई और इन दोनों ने मिलकर सौरभ को मौत की नींद सुला दिया। सौरभ को मारने के लिए धारदार चाकू भी उसके मेरठ पहुंचने से पहले ही ले लिया गया था, क्योंकि सौरभ अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने भारत आ रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसको मौत के घाट उतारने के लिए घात लगाए बैठी है। दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। पुलिस के मुताबिक सौरभ के शराब पीने की आदत मुस्कान को पसंद नहीं थी और सौरभ की आर्थिक स्थिति से भी मुस्कान नाखुश थी। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज किया था। दोनों के परिवार इस शादी से खुश नहीं थे। सौरभ के परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था। 2019 में सौरभ और मुस्कान के एक बेटी भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक सौरभ ने शादी के वक्त बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। पुलिस तमाम बातों और दावों के साथ हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। 2016 में 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। अगर बात सौरभ की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की है तो साहिल भी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिसमें बहुत पैसा हो। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीखा था। कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई नहीं करता था। मुस्कान मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में अपनी 6 साल की बच्ची के साथ एक मकान में किराए पर रह रही थी। 2016 में हुई लव मैरिज कुछ साल तक सही चली, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरारें आने लगी। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की इंदिरा नगर के ही रहने वाले साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई। दोनों 8वीं तक साथ पढ़े थे। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोनों करीब आए और मुलाकातें दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गयी। और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। भैया हमारे से कभी बात ही नहीं हुई, ना किसी से, वो नमस्ते तक नहीं करती थी किसी से, तो बात ही कहाँ से। तो वो तो दरवाजा खोला, सामान लिया और फिर अपना गेट बंद कर लेती थी। जब वो आते थे जोमेटो वाले तो वो गेट खोलती थी, अपना सामान लेके अंदर चली जाती। जो सामान भी है वो ऑनलाइन मंगाती थी, सिर्फ घर पे जो लोग? जी ऑनलाइन मंगवाती थी। या कभी उसके घर पे भी कोई आता था कि नहीं? नहीं, वो ही आता था, वो लड़का जुड़े वाला, बस वो जुड़े वाला लड़का। हाँ, उसी देखा और किसी को नहीं देखा। मुस्कान और साहिल की मुलाकातें बढ़ने लगी। इसकी भनक सौरभ को भी लग गई थी। सौरभ मुस्कान और साहिल की करीबी पर सवाल उठाने लगा और 2021 में बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो। लेकिन फिर रिश्तों में सुधार हुआ और सौरभ जब भी भारत आता था तो बेटी और पत्नी के साथ ही रहता था।
मैंने कि बेटा कोई घर वाला इतना हार्ड नहीं दिल का होता कि कोई अपनी औलाद को मारेगा, तुम मुझे हकीकत बता दो। जब उसे मैंने बिलीव दिया तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। मैंने उसे खाने में नशीली दवाई दे रखी थी और जब वो बेहोश हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके सीने में चाकू मारा है और फिर घसीट के बाथरूम में ले गए हैं। उसके बाद उसके टुकड़े कर। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं। अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है। हत्या करने वाली उसकी पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड के चेहरे पर कोई डर और पछतावा नजर नहीं आ रहा। अगर डर होता तो मर्डर के कुछ घंटों बाद दोनों लंबी छुट्टियों के लिए हिमाचल ऐसे घूमने न जाते। सवाल है कि भारतीय समाज कहां जा रहा है? क्या जान लेना और वो भी इतनी क्रूरता से इतना आसान है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।